मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रॉड इन्वायरमेंट्स में क्या डिफरेंस है। वो बहुत बार टर्मिनोलॉजीज को सुनते हैं, प्रोडक्शन का नाम सुनते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का नाम सुनते हैं और स्टेजिंग का नाम सुनते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नाम सुनते हैं। तो ये सारी बातें मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, कम से कम टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने स्टार्ट भी किया है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी, तो आपको कम से कम टर्मिनोलॉजीज तो आनी चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है। ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो आपका वो कंप्यूटर या वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसमें काम करते हो आप लोग, जिसमें वेबसाइट बनाते हो या फिर ऐप बनाते हो या फिर किसी भी तरह का मशीन लर्निंग प्रोग्राम ही क्यों ना बना रहे हो आप, वो काम आप जहाँ पर कर रहे हो वो है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर आप लोग कोड लिखते हो, और लोकल जो होता है वो आप अपने कंप्यूटर को कहते हो जो कि आपके सामने है, जो जिसमें आप अपनी पर्सनल फाइल्स वगैरह भी रखते हो। ये दोनों कभी कभी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप लोग एक सोलो डेवलपर हो जो कि एक प्रोजेक्ट पर अकेले काम कर रहे हो, तो आपका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा वो आपकी लोकल मशीन होगी। लेकिन लोकल मशीन हमेशा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेम नहीं हो सकते। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग है और आपकी जो लोकल मशीन है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं, वो codewithharry.com वेबसाइट बना रहे हैं, और ये पांचों के पांचों लोग जो हैं अलग अलग जगह से, कोई बैंगलोर से काम कर रहा है, कोई चेन्नई से काम कर रहा है, कोई मुंबई से काम कर रहा है, कोई दिल्ली से काम कर रहा है, कोई कोलकाता से काम कर रहा है। ये सारे के सारे लोग बैठकर codewithharry.com को एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे बना रहे हैं अपने VS कोड से। इन्होंने एक ही VPS पे कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता VPS क्या होता है, तो ये एक कंप्यूटर ऑन द क्लाउड होता है, यानी कि क्लाउड पर एक कंप्यूटर जिसको सब लोग अपने अपने घर से एक्सेस कर रहे हैं। तो वो कंप्यूटर किसी डेटा सेंटर पर रखा होगा और उसको आप लोग एक्सेस कर रहे होंगे अपने अपने लोकल कंप्यूटर से। तो आपका जो लोकल कंप्यूटर है वो एक्सेसिबल नहीं होगा दूसरे डेवलपर्स को। सब लोग एक ही मशीन को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये है आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप लोग एक बार सॉफ्टवेयर को बना लेते हो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बाद, तो डेवलपर से कहा जाता है कि अब ले चलो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को बिल्ड करो, टेस्ट करो और उसके बाद आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे डाल दो। अब जब मैं कहता हूँ टेस्ट करो यहाँ पर, यानी कि जो डेवलपमेंट के बाद डायरेक्टली टेस्टिंग करते हैं डेवलपर स्वयं, वो मिनिमल टेस्टिंग करते हैं। मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी रिगरस एंड टू एंड टेस्टिंग करूँगा, मैं अपनी तरफ से देख लूँगा ऊपर से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं उसको टेस्टिंग के लिए सबमिट कर रहा हूँ और बग कैसा आता है कि यार आपने तो फाइल्स भेजी ही नहीं। तो इस तरह का बग नहीं होना चाहिए कि फाइल मिसिंग या फिर आपने जो है एक पूरा का पूरा हेडर ही गायब कर दिया वेबसाइट से। छोटे मोटे बग्स नहीं चलेंगे। आप एक प्रोफेशनल डेवलपर हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ देख लेते हैं कि यार हाँ अब मुझे सब कुछ सही लग रहा है, अब मुझे इस वेबसाइट को सबमिट कर देना चाहिए स्टेजिंग एनवायरनमेंट की तरफ। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपकी एप्लीकेशन है या फिर आपकी जो एग्जीक्यूटेबल है वो जाती है। जो भी है, आप लोग अगर ऐप बना रहे हैं तो वो APK होगी। वो बिल्ड होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो आपका स्टेजिंग एनवायरनमेंट में जाता है, और इस स्टेजिंग एनवायरनमेंट में टेस्टर्स टेस्टिंग करते हैं। अब एक तो वो टेस्टिंग होती है जो कि डेवलपर्स करके आ रहे हैं। वो टेस्टिंग जो है बहुत ही मिनिमल टेस्टिंग होती है, जो कि डेवलपर्स ने अपनी तरफ से ये इंश्योर करने के लिए करी है कि यार सब कुछ सही है। कम से कम कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि यार नैव बार गायब हो गया, या फिर कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि यार एक पूरी की पूरी जो है आपने रो बनाना भूल गए किसी एक वेबसाइट की, या फिर किसी APK में आपने फुटर ही नहीं बनाया। किसी भी एक ऐप में अगर कोई ऐप फुटर डिमांड कर रही है तो आपने नहीं बनाया उसमें, या फिर आपने जो है मेन आइकन्स कोई गायब कर दिया। तो ये सारी टेस्टिंग आप लोग जो एज अ डेवलपर अपने एंड से कर लेते हैं। उसके बाद टेस्टर्स की बारी आती है। टेस्टर्स क्या करते हैं, बहुत ही रिगरस एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं। अब ये जो टेस्टर्स होते हैं दो तरह की टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या करती है कि ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर आप जाके लॉग इन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लॉग इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जाकर ये देख रहे हैं कि यार जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो रहा है, हर बार बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हर बार बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके आगे जो है क्या वो प्रोडक्ट यूजेबल है, क्या वो वेबसाइट यूजेबल है। ऑटोमेटिकली जो है आप कोड लिखोगे और वो कोड चेक करेगा। मैनुअल टेस्टिंग में आप क्या करोगे, उस APK को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे या फिर उस वेबसाइट को आप विजिट करोगे, और विजिट करने के बाद देखोगे कि यार सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो इट्स फाइन, वरना आप लोग बोलोगे प्रोजेक्ट मैनेजर को कि यार इस बंदे ने जो कोड लिखा है वो थोड़ा सा ऐसा है, इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, इसमें ऐसे ऐसे करने से ऐसी ऐसी चीज़ हो जा रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो लेट्स
गो बैक टू द डेवलपर और उसको फिक्स करवाएं। तो जो टेस्टर होता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर को सबमिट करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है और डेवलपर के पास वापस जाता है और उनको बताता है कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट में ये गलती है। अब हमारे पास मल्टीपल स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं। स्टेजिंग 1 एक सर्वर हो सकता है जिसमें आपने जो है इनिशियली स्टेज किया का मतलब है कि आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको सबमिट किया टेस्टिंग के लिए। तो जो स्टेज 1 था उसमें आपने एक वर्जन डाला। अब स्टेज 1 में कुछ गलतियां निकाली टेस्टर्स ने और आपको बताई कि यार ये गलतियां हैं। अब आपने बना दिया स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 में वो वाला वर्जन पड़ा है, स्टेज 2 जो है उसमें आपने इम्प्रूव्ड कोड डाला। अब स्टेज 2 की फिर से टेस्टिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में सब कुछ ठीक से चल रहा है दोबारा से या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बग को फिक्स किया और दूसरा बग आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है टेस्टर्स ध्यान में रखते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। आप लोगों ने अगर मीम्स वगैरह देखी हो इंस्टाग्राम पे तो लोग बनाते हैं कि जो डेवलपर है और जो टेस्टर है उनका 36 का आंकड़ा होता है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। डेवलपर गुस्से में देख रहा है टेस्टर को और टेस्टर जो है डेवलपर को देख रहा है कि यार तुझे बताऊंगा अब मैं। एक्चुअली वैसा होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है और मैं अपने टेस्टर के साथ काफ़ी चाय वाय पी चुका हूँ, कॉफ़ी पी चुका हूँ और बहुत फ्रैंकली अपने टेस्टर्स के साथ जो है दोस्ती भी मेरी बरकरार रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो है टेस्टर और डेवलपर के भी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसी मीम्स भी बनती हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा एनवायरनमेंट जो कि है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है ये सबसे सीरियस एनवायरनमेंट होता है। ये वो एनवायरनमेंट होता है जो कि कस्टमर्स के पास जाता है। अगर आप लोग amazon.in अपने गूगल क्रोम पे डालते हो तो आपको अमेजोन का वो वाला वर्जन दिखेगा जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्शन में आपकी ऐप चली गई तो आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और आपका जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट है उसको साइड में फेंक दिया। ये नहीं कि ये हमारी ऐप बन गई अब हम जो है कभी भी नहीं देखेंगे पलट के। जो एक सीरियस एप्लीकेशन होती है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, अगर एक सीरियस एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली आप उसमें दोबारा वापस आएंगे, उसके कोड को देखेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट्स करेंगे। आप खुद ही सोचो कि अगर आप लोगों ने एक बार कोड लिखा कोई वेबसाइट का तो आप उसको बार बार इंप्रूव करके आप चाहोगे कि मैं इंप्रूव करूँ और उसके बाद टेस्ट वगैरह करके दोबारा से प्रोडक्शन में डालता रहूँ। तो ये रोल आउट्स जो है वो चलते रहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में, नए नए वर्जन्स आते रहते हैं और यहाँ पर जो है टेस्टिंग चलती रहती है। डेवलपर्स अपना अपना काम करते रहते हैं, टेस्टर्स अपना अपना काम करते रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपना अपना काम करते रहते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। बस इस प्रक्रिया के दौरान एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी होती है कि जो भी प्रोडक्शन में जाएगा दैट हैज़ टू बी डिफेक्ट फ्री। क्योंकि हम प्रोडक्शन में ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार फेसबुक पर कोई जाता है और फेसबुक में किसी का भी ईमेल डालकर किसी भी पासवर्ड से लॉगिन हो जाता है किसी ना किसी अकाउंट में। ये इस तरह का बग हम लोग जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोहराम मच जाएगा बाहर, पूरा हल्ला मच जाएगा अगर ऐसा हो गया तो इसीलिए जो टेस्टिंग होती है वो की जाती है, बहुत ही रिगरस टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद ही ऐप्स को प्रोडक्शन में रोल आउट किया जाता है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, लोकल एनवायरनमेंट क्या होता है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या होता है। और आप लोग को यहाँ पर इनसाइट्स मिल गई हैं। अब कोई भी आपके सामने प्रॉड बोलेगा या फिर डेव बोलेगा, डेव एनवायरनमेंट बोलेगा, प्रॉड एनवायरनमेंट बोलेगा, तो आप समझ जाओगे कि यार प्रॉड का मतलब प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।